हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इटली के बारे में एक दो ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ताकि वो गलतियाँ आप ना करें, आपको ज़्यादा पैसे ना भरने पड़े। तो रिसेंटली आप लोगों ने अगर देखा हो तो रिसेंटली ही जो इटली इमिग्रेशन है उसने अपॉइंटमेंट का एक नया सिस्टम चालू किया था। एक वेब फॉर्म फिल करके उस तरीके से अपॉइंटमेंट मिलती है। तो अब क्या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एजेंटों को फाइलें दे रखी है और 30-30, 40-40, 50 हज़ार रुपये भी एजेंटों को दे रहे हैं। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि किसी को इतना पैसा दे के आप जो अपनी अपॉइंटमेंट है वो बुक करो। जो नया सिस्टम आया उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, नहीं तो किसी जेन्युइन पर्सन से करवा सकते हो 1000-2000 रुपये चार्जेस देके, जो कि उसका मेहनत का पैसा है, उसका टाइम का पैसा है, वो तो ज़रूर है। सबको पता है कि वो तो इतना चार्ज करेंगे। ये नहीं है कि एजेंटों की तरह 30-30, 40-40 हज़ार चार्ज करेंगे। बिल्कुल अपॉइंटमेंट एक हिसाब से बिल्कुल फ्री है। तो अभी इस टाइम पे जो अपॉइंटमेंट आ रही है ना, उसके अंदर देखो पहले कोई चार्जेस नहीं देना। तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं सारे वेब फॉर्म के अंदर, और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है और वहाँ पे जाके आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। अगर एम्बेसी में जाते हो तो वहाँ पे देखो अभी वो कितना चार्जेस लेंगे वो उनके ऊपर है। उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है कि आप कौन सी सर्विस लेते हो। प्रीमियम लाउंज के अलग होते हैं, कोरियर के अलग होते हैं, एसएमएस के अलग होते हैं, या फिर जो वीज़ा की फ़ीस होती है वो भी अलग से होती है। तो ये सारे चार्जेस आपको वहाँ जाके पे करने पड़ते हैं। आई थिंक अपॉइंटमेंट का इस बार जो चार्जेस है वो बंद कर दिया गया। अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है जहाँ तक मुझे आइडिया है। और पिछले 10 से 12 दिनों से 12-13 दिनों से अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं खुली है। वेब फॉर्म लास्ट टाइम खुला था, उसके बाद 14-15 तारीख को, उसके बाद दोबारा नहीं खुला है अभी तक। तो कृपा करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ रखें, किसी के पास फॉरवर्ड ना करें, किसी और को डॉक्यूमेंट्स ना दें अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आप खुद बुक कर सकते हैं तो खुद ही करें, किसी को अपना पैसा जो है वो ना लुटाए बिना मतलब होगा। अगर कोई जेन्युइन 2000 रुपये लेके अगर कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप करवा सकते हो, क्योंकि वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो आपको भी पता है कि अगर अपना कोई बंदा मेहनत कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इतने पैसे तो वो जाए इतना तो लेना बनता ही बनता है। तो इसके बाद ये है कि बाकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और कुछ लोगों के मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने वेब फॉर्म फिल कर दिया था, उनकी मेल आ चुकी है, वो 5 नंबर का जो नंबर होते हैं वो भी हमारे पास आ गए हैं। उसमें 5 नहीं, वो तो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो जितनी उनके पास एप्लीकेशन जा रही है उस तरीके से वो नंबर अलॉट हो रहा है उनको। और अभी तक बात करूं तो लगभग 12-13 हज़ार जो नंबर है जिन लोगों के, उसके वहां तक अपॉइंटमेंट जो है मोस्टली लोगों को मिल चुकी है। और अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरीके से मिल रही है, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका जो नूलावस्था होता है ना, उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट है वो वीएफएस या एम्बेसी है वो दे रही है कि जिसका नूलावस्था पहले एक्सपायर हो रहा है उसको जल्दी अपॉइंटमेंट दो, जिसका लेट हो रहा है उसको बाद में दो। इस तरीके से थोड़ा सा ये सिस्टम चल रहा है। और बाकी तो देखो भाई, एम्बेसी और वीएफएस के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, उसका तो अपने को भी आइडिया नहीं है। तो बाकी यही तो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर कुछ भी आपको शेयर करना होता है तो कमेंट के अंदर आप लोग ज़रूर बताया करें, जो भी आपके सजेशंस होते हैं या फिर आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ होता है किसी भी तरीका, तो जो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जो भी और लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट को पढ़े और उनको भी पता चले कि उनके साथ भी जो उस तरीके की घटना है वो ना हो, और वो पहले ही अपनी जो है वो सेफ साइड लेके चले, ताकि उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट ना हो और उनको मतलब कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े किसी तरीके की। बाकी अभी नेक्स्ट वेब फॉर्म कब खुलेगा उसका कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि वो सडनली ही खोलते हैं। उसके पहले कोई ऐसा अपडेट नहीं देते कि इतने बजे इस टाइम पे हम जो है स्लॉट खोलेंगे या जो वेब फॉर्म फिल करने की साइट है वो खोलेंगे। तो वो चेक करनी रहनी पड़ती है भाई, बार बार उसको चेक करो, जाके देखो, कैच हिस्ट्री क्लियर करो, ये करो वो करो, बहुत लफड़े होते हैं उसके अंदर भी, है ना। तो ये कि आपको अपना टाइम निकाल के बैठना पड़ता है। और आपको अपॉइंटमेंट, कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट जल्दी की भी मिल रही है, कुछ को बाद की मिल रही है। कुछ लोगों को तो ये कि रात को ही मिल आती है, सुबह अपॉइंटमेंट होती है। कुछ लोगों को 2 दिन बाद की, कुछ को 3 की बाद की, कुछ को 10 दिन बाद की मिल रही है। तो वो वीएफएस अपने अकॉर्डिंग दे रहा है कि उसने एक दिन के अंदर कितने लोगों के जो है फाइल सबमिट करनी है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो सिस्टम है उसको मेंटेन करके चल रहा है। तो वो अपने हाथ में नहीं है। और इस बार जो सिलेक्ट डेट वाला सिस्टम होता है वो भी खत्म हो गया। पहले क्या होता था कि अपन ऑनलाइन अपनी जो डेट है वो सिलेक्ट कर सकते थे, टाइम भी सिलेक्ट कर सकते थे, कितने बजे इस डेट को हमने जो अपनी फाइलें सबमिट करानी। बट इस बार जो ऐसा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ही बंद कर दिया। और हालांकि मेरे हिसाब से ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, कोई इसके अंदर वो धोखाधड़ी वाला काम बिल्कुल ही बंद हो गया एक हिसाब से। और कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि जिन लोगों ने अपना उसमें ये दिखाता है कि योर प्रोटोकॉल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिन लोगों ने जो नया सिस्टम है ना, आपने 3-4 जनों को फाइल अपनी दे रखी होगी अपॉइंटमेंट के लिए, तो उन लोगों ने उठा के आपका प्रोटोकॉल नंबर डाल दिया होगा। तो इस वजह से वो सेम चीज़ वहाँ पे दिखा रहा है। या फिर हो सकता है कि आपका नूलावस्था फेक है, आपको एडिट करके दिया गया है, जो ओरिजिनल पर्सन है उसने वो प्रोटोकॉल नंबर डाल दिया होगा। अगर आप उस प्रोटोकॉल नंबर को दोबारा से डाल रहे हो तो आपके साथ वो जो चीज़ है वो वहाँ पे फेस करने को मिल रही है कि आपका जो प्रोटोकॉल नंबर है वो एग्जिस्ट हो चुका है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है, तो वो तो देखो अपने को भी नहीं पता कि क्या सीन है क्या नहीं है। वो तो जब आप वहाँ पे डालोगे
और उनकी मेल वगैरह आती है तो तभी पता चलेगा। और इसमें ये भी दिक्कत है कि आपका वहाँ पे नंबर एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो उसके बाद कोई रास्ता भी नहीं है कैसे तरीके से कैसे क्या करना है नहीं करना। इसके रिलेटेड भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि हमारा तो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, अब इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो भाई देखो एक ही है मेरे हिसाब से, तो आपको VFS या फिर एम्बेसी जाना चाहिए, या फिर एम्बेसी को कॉल करके मेल करके पूछना चाहिए। और बाकी इसका तो मेरे हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं है कि, और बाकी यही है भाई। या फिर आपने जिन लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट दे रखे थे उनसे पूछो कि भाई अगर उन्होंने अपने आपके डॉक्यूमेंट डाले हैं तो वो कृपया करके आपको ज़रूर बताएं। और अगर उसने अपॉइंटमेंट आ चुकी है तो उसको भाई पैसे दे के अपना जो काम है वो करवाएं, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट इधर उधर बांटे हैं तो उसको पैसा था या फिर उसका जो नतीजा है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके की, किसी भी वीज़ा के रिलेटेड या किसी भी कंट्री के रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को आके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आके पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।